look for the full card, then you can have a look and you can see how I have explained card number 0. And today I will tell you about card number 1, that is the Magician. So let's see what does this card says and how you can read this card in your readings. So, okay. See, Magician is a card of fulfillment, manifestation का card है. See this figure, card number 1, and card number 1 पे जो number 1 लिखा हुआ है, that is representing sun. हर एक कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर की क्वालिटीज भी उस कार्ड में ऐड हो जाती हैं. तो इस मैजिशियन कार्ड में आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट कार्ड है और पीछे येलो बैकग्राउंड है, ग्रीन लीव्स है, रेड फ्लावर्स है, नीचे लिलीज है और एक बहुत ही, अगर मैं ओवरऑल इस कार्ड के लुक की बात करूं तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड लग रहा है ये. तो यहाँ पे देखिए एक बंदा खड़ा हुआ है और इसके कपड़े भी देखिए वाइट है और रेड कलर का इसने ये रॉब पहना हुआ है. और सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है इसमें, दैट इज दिस इंफिनिटी सिंबल. Infinity is telling itself about success. Magician name itself is telling that yes, he has some magical powers to manifest everything in his life. So you see, इसके टेबल पे एक पेंटिकल है, एक कप है, एक स्वॉर्ड है और एक वॉन्ड है. ब्रीफली आई विल टेल यू कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो कप्स आर ऑलवेज टेलिंग अबाउट आवर इमोशंस एंड इंट्यूशन. पेंटिकल्स आर टॉकिंग अबाउट wealth and health. Swords represent your how much intelligent you are, how you present your things. Cutthroat people हैं ये लोग जिनके स्वॉर्ड्स के कार्ड ज्यादा निकलते हैं. एंड वॉन्ड, ये एक वॉन्ड रखा हुआ है. वॉन्ड इज टेलिंग अबाउट द पैशन एंड द एनर्जी लेवल. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल एंड द पैशन यू आर हैविंग इन योर लाइफ. तो अगर मैं बात करूं तो कप जो है वाटर से रिलेटेड है और पेंटिकल जो है अर्थ से रिलेटेड है और वॉन्ड फायर से रिलेटेड है और जो हमारा स्वॉर्ड है दैट इज कनेक्टेड विद द एयर. तो यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इस फूल से जर्नी शुरू हुई थी एंड नाउ ही इज रेडी टू फेस द वर्ल्ड. तो अगर इस उसमें सिर्फ मैं इसकी कीवर्ड्स की बात करूँ तो मैनिफेस्टेशन है इसमें और पैशन है. ही कैन क्रिएट एनीथिंग, व्हाटएवर ही वांट ही कैन क्रिएट. ही इज अ वेरी गुड मैनिफेस्टर. सो इन्फिनिटी सिंबल इज टेलिंग कि ये जो इंसान है किसी भी तरीके से सक्सेस इसके पीछे आएगी हर हालत पे. और जो वॉन्ड इसने पकड़ा हुआ है, एक हाथ में ऊपर किया हुआ है, दूसरे हाथ से फिंगर कोई अर्थ की तरफ कर रहा है, तो इट इज टेलिंग अबाउट द ही हैज दैट पावर और he has that desire that whatever he is asking for he can, or he is wishing for, he can manifest that thing on this earth. तो इसने यहाँ पे एक बेल्ट पहना हुआ है, ये स्नेक जैसा बेल्ट है. तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ही इज रेडी टू फेस एवरीथिंग इन हिज लाइफ. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. कुड बी अ गर्ल ऑल्सो. टैरो कार्ड्स में कोई भी कार्ड किसी के लिए भी निकल के आ सकता है. इसका हम जेंडर नहीं बोल सकते कि ये कार्ड गर्ल के लिए आएगा, बॉय के लिए आएगा, मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता है. तो सी, जैसे इसने ये कमर कसी हुई है, मीन्स ही इज रेडी टू फेस द हार्श और यू कैन से हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड और वट एवर. ही इज रेडी फॉर एवरीथिंग. So he has this personality that no one can no one everyone will get influenced by this person. So अगर ये कार्ड आपकी प्रोफेशन की रीडिंग में आता है, किसी का क्वेश्चन है कि मेरा प्रोफेशन कैसा होगा या मैं प्रोफेशन में कोई ग्रोथ देख पा रहे हो, कोई प्रमोशन देख पा रहे हो, मेरी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, तो इन ऑल एस्पेक्ट्स दिस इज अ यस कार्ड. प्रमोशन होगा क्योंकि ये जो पर्सन है ना, अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहा है या अपने पार्टनर के लिए पूछ रहा है या किसी के लिए भी पूछ रहा है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी पैशनेट. ये हर तरीके से उस जॉब को डिजर्व करता है, इसको
इसके बॉस, इसके अथॉरिटीज इससे हैप्पी रहेंगी और इसको जो है ना सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर। अगर किसी बिजनेस रीडिंग के लिए है, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस बिजनेस। अगर बंदा पूछ रहा है, क्लाइंट पूछ रहा है कि आपको क्या मुझे इस बंदे के साथ बिजनेस करना चाहिए, यस करना चाहिए। ही इज अ गुड पर्सन, ही इज वेरी मतलब टैलेंटेड, ही इज वेरी नॉलेजेबल, इसके पास इंटेलेक्चुअल काफी हाई है इसका, और हर तरीके से बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये सारे एफर्ट्स डालेगा अपने बिजनेस में सक्सेस को पाने के लिए। सो उसके बाद क्या है कि अगर मैं बात करूं कि लव रीडिंग में इसका क्या मतलब होगा, तो लव रीडिंग में ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड मैच। ये हर तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, हर तरह की चीजें फैसिलिटीज अपनी फैमिली को प्रोवाइड करेगा। अगर शादी की बात है तो ये शादी करेगा। फूल कार्ड में क्या था कि अभी वो शादी शायद नहीं करेगा, ही इज नॉट रेडी, दैट पर्सन इज नॉट रेडी फॉर गेटिंग मैरिड। बट यहाँ क्या है, ही इज रेडी फॉर दिस थिंग, ही इज रेडी फॉर गेटिंग मैरिड। इसका अच्छा जॉब है, बिजनेस है, बैकग्राउंड है, सब कुछ है। अगर शादी हो चुकी है, प्रेगनेंसी के बारे में क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स अगेन ये कार्ड। बिकॉज यहाँ पे जब भी हमारे पास बहुत ग्रीनरी होती है ना, अर्थ से कुछ भी निकल के आ रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, अबाउट इंडिकेटिंग अबाउट द फर्टिलिटी। तो यस, वो भी इसका यस आंसर है, डेफिनेटली होगी। तो अगर हम इसको हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें ना इस कार्ड को, तो हेल्थ में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब सन का नंबर है तो हेल्थ में क्या हो सकता है कि इसको D3 का प्रॉब्लम, D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों की लेफ्ट आई में प्रॉब्लम रहती है। तो इसको हेडेक भी हो सकता है, जो आपका क्लाइंट आएगा उसको हेडेक हो सकता है कि तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ही और शी नीड टू गेट डन आई चेकअप, उसकी वजह से वो हेडेक है, स्ट्रेस है। तो सी ही इज अ, दिस फिगर और दिस पर्सन इज वेरी पीसफुल, वेरी पैशनेट। मैं पैशनेट, नॉलेज और पीसफुल कहाँ से बोल रही हूँ। सो टैरो में हर कलर भी आपको ना कुछ इंडिकेट करेगा हमेशा। तो रेड कलर प्रेजेंट नॉलेज एंड पैशन, व्हाइट रिप्रेजेंट पीस, एंड इसका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड है। ये दिस बैंड इज टेलिंग अबाउट द क्राउन चक्रा, कि इसका जो है क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है। उसके बाद अगर बिजनेस का भी हो गया, करियर का हो गया, और यस अगर ये क्लाइंट आपको पूछता है कि मुझे कैसा करियर अडॉप्ट करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, और ये वाला कार्ड आता है, तो यू नो दिस पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल एंड ही इज प्रोबेबली लुकिंग फॉर अथॉरिटी। इसको अथॉरिटेटिव जॉब्स चाहिए जहाँ पे इसको कोई अच्छा रैंक, अच्छा मतलब प्रोफाइल ऑफर होगा, ये वहीं पे खुश रह पाएगा। ये किसी छोटे मोटे जॉब में खुश नहीं रहेगा। आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो, ही पर्सन शुड वेट फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज और गो अप्लाई फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज में ही इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ऑफ द नंबर वन। सो नंबर वन है, और दिस कार्ड अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से, सो दिस कार्ड इज रूल्ड बाय मर्कुरी, एंड ही विल बी अ वेरी गुड ऑरेटर ऑल्सो। अभी मैजिशियन है तो मैजिशियन नाम ही अपने आप में है ना कि वो हर उसकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। वो किसी भी तरीके से, कैसे भी साम दाम दंड भेद से ना कामों को पूरा करेगा ही करेगा, बहुत इंटेलिजेंट है। अभी अगर एडमिशन की बात करें, कहीं पे भी एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो इसका एडमिशन वगैरह के लिए भी ये यस कार्ड है। और इन एनी केस अगर कोई पूछ रहा है कि वुड बी की पर्सनालिटी कैसी है या कुछ भी है, तो वो पर्सनालिटी इसी तरह की होगी। इन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सनालिटी पर्सन कैन सी कि आसपास अगर कोई उस पार्टनर है, क्या उसकी पर्सनालिटी मैच कर रही है। अगर कोई रिश्ता आ रहा है, अरेंज मैच है, तो क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी मैच कर रही है। हो सकता है ये बंदा जो है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो इसके पास, कि ये जॉब भी कर रहा है, ठीक है, और साइड बाय साइड कोई छोटा मोटा बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर बड़ा बिजनेस होगा तो डेफिनेटली जॉब तो नहीं करेगा ना, या हो सकता है ही इज इनटू टू बिजनेस, कोई भी दो तरह के फैमिली बिजनेस भी है और अपना बिजनेस भी है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस कार्ड में। और अगर ये कार्ड रिवर्स में निकल के आता है रीडिंग में, जो कि हम जनरली नहीं रिवर्स कार्ड पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ लोग पढ़ते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको मीनिंग पता हो। तो जब ये रिवर्स में कार्ड होगा ना, रिवर्स में इसकी ये क्वालिटीज नहीं रहेंगी।
रिवर्स में ना तो ये अच्छा पार्टनर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैरिज रिलेशनशिप एंड ऑल, ये आपको चीट करेगा। ऐसे ही ये बिजनेस वगैरह में भी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, इसको कोई मतलब नहीं है कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, अपनी ही चीजें करेगा, अपने ही काम करेगा, चीजें हाइड करेगा। और पॉसिबिलिटीज है कि ये बिजनेस में जो भी अमाउंट आया है उसको क्लियरली शो ना करके अकाउंट्स में, उसमें से पैसा अपनी तरफ भी निकाल ले। कोई इसकी मैनिफेस्टेशन नहीं रहेगी, कोई इसके पास इन्फिनिटी नहीं रहेगी। और ही इज गोइंग टू बी अ लेजी पर्सन, ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स किसी भी चीज के लिए नहीं डालेगा। तो यस, अगर आपका इस कार्ड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा तो यू कैन राइट मी इन चैट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू। सो उसके बाद आता है कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 इज हाई प्रेस्टिस। सो सी, आप इस कार्ड को दे सकते हैं, ये थोड़ा सा ना डल कार्ड है, इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ ब्राइट कार्ड। तो इसमें दो पिलर्स हैं, एक फिगर है, उसने बुक होल्ड की हुई है, क्रॉस है, एक क्राउन पहना हुआ है, और पीछे अगर हम पीछे की पेंटिंग की बात करें तो पोमेग्रेनेट्स हैं जिनका मुंह बंद है। ठीक है। और इसके एक मून यहाँ पे भी है। इसने ब्लू कलर का एक फ्लॉलेस सा गाउन, ड्रेस, कुछ भी कह सकते हो, पहना हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इस कार्ड के बारे में एक ओवरऑल आपको बताऊं क्या है, तो ये जो कार्ड है जिसके लिए भी निकल के आएगा, 2 नंबर कार्ड है। तो दिस पर्सन इज वेरी इंट्यूटिव, वेरी नॉलेजेबल, और वेल क्वालिफाइड। एंड ऑन द अदर हैंड दिस लेडी इज गोइंग टू बी वेरी सीक्रेटिव। एक चीज है, अगर ये कार्ड किसी मेल की रीडिंग में निकल के आता है तो मीन्स दे आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। एक्चुअली फीमेल्स आर ऑल्सो सेम, अगर ये किसी की भी मैरिज के लिए निकल के आ रहा है ना, तो ये दे आर सीक्रेटिव फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर नॉलेज, फॉर देयर रिलेशनशिप, फॉर देयर वट एवर। और अगर ये किसी मेल के लिए निकल के आता है तो दैट मेल इज हैविंग फेमिनिन क्वालिटीज। You understand what I meant by feminine qualities? Means they are very sophisticated, they are intuitive, they are not meant for marriages actually. They doesn't want to get married. अगर आपकी रीडिंग में आपके क्लाइंट के लिए पार्टनर की जगह पे ये वाला कार्ड निकल के आ सकता है, तो यू कैन से दैट योर पार्टनर इज लाइक दिस, एंड इफ यू वुड रियली लाइक टू गेट मैरिड, सो इट इज अप टू योर क्लाइंट दैट अगर वो फिर भी उससे शादी करना चाहेंगे देन गो अहेड, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, राइट? तो यस, पीछे ये जो पोमेग्रेनेट्स है ना, सो ये जो बता रहे हैं ना, ये बंद पोमेग्रेनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बंदे को, आपके क्लाइंट को कोई पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम है, दे नीड टू गेट डन सम काइंड ऑफ स्मॉल सर्जरी और स्मॉल ट्रीटमेंट व्हेन दिस कार्ड इज अपेयरिंग इन द रीडिंग। सो बी एंड जे ये हिब्रू लेटर्स हैं, और ग्रे और ब्लैक एंड वाइट ग्रे, आप कुछ भी कह लीजिए, तो ये फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2 नंबर के कार्ड्स में आप मोस्टली देखेंगे पिलर्स है, बिकॉज दे नीड सपोर्ट, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सो एवरी टाइम दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। और अभी मैंने अगर बोला कि इंट्यूटिव है और सब कुछ है, तो इंट्यूटिव सी कितने सारे मून्स है, 2 हाफ मून्स ये हैं, फिर एक फुल मून बीच में है, एक जो है हाफ मून इसके पैरों में भी है। तो इसके इमोशंस और इंट्यूटिवनेस के बारे में ही इसकी ड्रेस का ब्लू कलर पानी की तरह जो फ्लो कर रहा है ना, वो बता रहा है। शी इज होल्डिंग अ बुक ऑल्सो, और इसने एक हाथ को छुपाया हुआ है, एक हाथ बाहर है। तो इससे पता लग रहा है कि ये पर्सन इज सीक्रेटिव। इस बुक पे टोरा लिखा हुआ है, तो इनकी, इस बंदे की ना कोई भी साइकिक एबिलिटीज, और शी कैन गो फॉर दीज थिंग्स। अगर आपके क्लाइंट को नहीं समझ में आ रहा है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इन द लाइफ, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन टैरो रीडिंग, हैव यू एवर थॉट अबाउट लर्निंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो और ऑकल्ट का कोई भी फील्ड जो है। और आई एम टेलिंग यू 100% दे आर गोइंग टू से yes to you, and they just need the clarity that is it right that should I go for this thing.
अगर कोई मैरिड लेडी है और उसके रीडिंग में ये कार्ड निकल के आ रहा है तो डेफिनेटली शी इज जगलिंग विद द हार्मोन इनबैलेंस, पीरियड के इश्यूज हैं। और अगर आपकी रीडिंग में, जैसे बहुत सारे लोग, ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे जो फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ का नेचर कैसा है, क्या है, ये कार्ड निकल के आएगा तो वो बहुत सीक्रेटिव होगी। अगर मैं बात करूं मैजिशियन कार्ड की, मैजिशियन कार्ड निकल के आएगा तो बहुत इंटेलिजेंट होगी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, जिसके लिए भी निकल के आएगा तो वही वाली क्वालिटीज हो जाएंगी। फूल आ जाएगा तो फूल वाली क्वालिटीज हो जाएंगी। तो पर्सन इज इनोसेंट, सिंपल लोग हैं, बहुत ज्यादा उन्हें जिंदगी के और बहुत सारे बात करें तो बहुत नॉलेज नहीं है लाइफ के बारे में उन लोगों को, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, अगर मान लो बिजनेस के लिए आ जाता है ये कार्ड, तो यस, नॉलेजेबल है आपका पार्टनर, आप जा सकते हो, कर सकते हो बिजनेस वगैरह। बट देर इज अ वन थिंग, कि जैसे मैंने बात की कि ये जो पर्सनालिटी होगी ये सीक्रेटिव होगी, तो वो आपको बिजनेस की हर चीज नहीं बताने वाला है, बताने वाली है कि कैसे बिजनेस कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजीज वो बिजनेस में यूज कर रहा है, और कैसे क्या है। खुद करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। लेकिन इफ यू आर अ पर्सन हु इज हैप्पी विद दिस थिंग, देन यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप। इफ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद दीज थिंग्स, कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए, हर जो स्टेप है वो पूछ पूछ के होगा और कुछ भी सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, मुझे सब नॉलेज होनी चाहिए, कैसे क्या गेन्स हो रहे हैं, कैसे प्रॉफिट ये काम कर रहा है, या किस तरीके से ये अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं आपके पार्टनर, तो इन दैट केस आपको इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपको पार्टनरशिप तभी करनी चाहिए व्हेन यू कैन एक्सेप्ट दीज थिंग्स। तो यहाँ पे एक क्रॉस भी जो है वो इसी चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, इंट्यूटिवनेस के बारे में, दैट ये क्रॉस आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जैसे चर्च में गॉडमैन वगैरह होते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, फादर होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, दिस फिगर इज वन ऑफ देम। अगर हम सी व्हेन वी आर रीडिंग टैरो कार्ड्स, व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग फॉर योर क्लाइंट, देन यू हैव टू सी कि इंसान का, आपके क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है और हाउ यू आर गोइंग टू आंसर। सो अभी रिलेशनशिप का तो यहाँ पे होता ही नहीं है। अगर अभी मैं आई एम द क्लाइंट एंड आई एम आस्किंग कि मेरे जो पार्टनर का है वो नेचर कैसा है, तो पार्टनर इज हाइडिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। एंड जब हाइडिंग थिंग्स आ जाता है तो व्हाट डू यू थिंक, कि चीजें अच्छी होती है? नहीं, हाइडिंग थिंग्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही। कह सकते हैं कि ब्लैक साइड, डार्क साइड ऑफ अ पर्सन, कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी डार्क साइड को देखो और मुझे इससे ज्यादा जानो। तो अगर ये रिलेशनशिप में आगे जाएंगे, शादी करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो दे विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। अभी हम वो बात नहीं करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि person is just into this relationship, you can ask that you have a platonic relationship with your partner, or what kind of relationship you are having. तो probably most of the time ये जो पार्टनर है ना, ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स में होंगे, जरूर से भी जरूर। तो क्या प्रॉब्लम है? सोशल प्रेशर की वजह से गर्लफ्रेंड बनाई है, और शादी भी शायद कर लेगा, लेकिन जो डिजायर्ड शादी होती है, जो आपको जैसी शादी चाहिए, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। तो आपकी शादी में ऐसी छुपी हुई चीजें ही होंगी, सीक्रेट्स ही निकलेंगे बाद में भी। तो यू शुड यू नो wait and think that should I go with this relationship or should I not go further in this relationship। तो बहुत important है। बिजनेस की भी वो बात हो गई। ओके, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये मे बी कार्ड है, ये कभी भी डायरेक्टली यस कार्ड नहीं होगा, क्योंकि हर केस में व्हेन अ पर्सन इज सीक्रेटिव तो आप बताओगे, तो कहोगे मे बी, आपको अच्छा लग जाए बाद में कि चल प्रॉफिट तो हो रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट को ये सब चीजें डिस्क्राइब करें। और अगर ये कार्ड रिवर्स में होगा, उल्टा होगा, तो क्या होगा? अगर वही प्रेगनेंसी वाला क्वेश्चन है, तो पोमेग्रेनेट्स के मुंह खुल जाएंगे, इसको प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसका जो ट्रीटमेंट है, पीसीओडी का इशू है, हार्मोन का इशू है, जो भी है वो जो है सॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन, दिस लेडी, गाय, हुएवर ही और शी इज, ये इतने इंट्यूटिव नहीं रहेंगे।
वो इंट्यूटिवनेस नहीं रहेगी, लोगों को चीट भी करेंगे, इतने फेयर भी नहीं रहेंगे, धर्म कर्म वाले चीजें इनकी ओपन अप हो जाएंगी बेसिकली। जो ये दूसरा हाथ अंदर छुपा के इसने बुक के नीचे और अपनी ड्रेस के अंदर किया हुआ है, वो हैंड जो है बाहर निकल आएगा एक तरह से, मीन्स दे विल नो लॉन्गर बी सीक्रेटिव। सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी। आपको उनके सीक्रेट्स को जानने के लिए कोई जगल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आप बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर किसी का कोई पीरियड्स का इशू है या वो है, मदर इन लॉ का फेस रिवील हो जाएगा कि रियलिटी में वो कैसी है, पीरियड्स का इशू जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यस, दिस इज इट अबाउट दिस कार्ड। हमने डिजीज की भी बात की है, तो डिजीज में वही होगा कि इसको जो है अ, इसको ना, यस, एक बहुत बड़ी चीज है, जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में निकल के आएगा ना, और अगर बहुत और भी एक दो बार दो नंबर कार्ड निकल के आ रहा है, तो मून एनर्जी है ना, इस बंदे को मून, न्यू मून और फुल मून में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मीन्स इनको जो है ना, न्यू मून और फुल टाइम के मून के टाइम पे नींद नहीं आती होगी, मूड स्विंग्स रहते होंगे बहुत, जैसे हाई टाइड्स लो टाइड्स होती है ना, इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये बहुत सारे कप्स, एट ऑफ कप्स वगैरह के कार्ड के साथ निकल के आता है, तो पर्सन और योर क्लाइंट इज इन डिप्रेशन ऑल्सो। यू कैन क्लियरली आस्क दैट डू यू हैव डिप्रेशन, डू यू हैव सम काइंड ऑफ mental stress or something. So they will never say no. But of course, first you need to build up a trust between you and your client. Then they are going to accept everything. Then these kind of questions are more easy to ask, and it is easy for your client also कि वो आपको बोले कि हाँ मुझे ये so and so problem है। ठीक है। और कहीं गलती से इनका डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर भी दो बन रहा है, तो बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। then you can get done signature checked, handwriting analysis, signature analysis, इनको handwriting के लिए बोल सकते हो, signature practice के लिए बोल सकते हो, वो इनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड रेड पेन से इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए सिग्नेचर्स की और हर चीज की। तो लेट्स डू वन मोर कार्ड टुडे एंड दैट्स इट। So third number card is the Empress card. Empress card is, आप देख सकते हो कि again it's a very bright card. ड्रेस पे पोमेग्रेनेट्स है, क्राउन पहना हुआ है, वॉन्ट हाथ में पकड़ा हुआ है, पीछे ऑरेंज कलर का रेड कलर का पिलो है, बहुत ऐसे लग रहा है एक बहुत सुंदर से थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठी हुई है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सरसों का येलो येलो गोल्डन, वो गोल्डन सरसों के जो खेत होते हैं वैसा सब कुछ दिख रहा है, पीछे ग्रीनरी है, सब कुछ है। तो it's a card of abundance, emotions, fertility, motherhood, and yes, everything is good in this card। और आप ये देखिए, ये जो यहाँ पे साइन बना हुआ है ना इस हार्ट के अंदर, इसकी थ्रोन के नीचे, दैट इज द साइन ऑफ वीनस। तो इस कार्ड में अगर आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप बता सकते हो सबसे पहले तो समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। अगर फर्टिलिटी पे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली शी विल गेट प्रेग्नेंट। इसके बाद अगर मान लो क्वेश्चन है कि कैसी फैमिली में शादी होगी, तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली में शादी होगी, बहुत पैसा होगा उनके पास, और काफी एक रुतबा होगा फैमिली का। तो अभी ये कार्ड आएगा ना, तो अपने आप में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, हार्मोनी का कार्ड है, सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में, और प्रेगनेंसी हो जाएगी। और इसकी इसकी लुक भी बहुत रॉयल है ना, गोल्डन बाल है, क्राउन है। तो somehow somewhere you can say कि पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड इन अ वेरी गुड फैमिली, और उसका ये स्टेटस, ये उसका रुतबा होगा उस फैमिली में। और पीछे जैसे ग्रीन दिख रहा है आपको, ये भी फर्टिलिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और पोमेग्रेनेट, वीनस, एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग अबाउट द लग्जरी इन। अगर लग्जरी नहीं है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से इस इंसान की, आपकी क्लाइंट की लाइफ में लग्जरीज आने वाली हैं। तो अगर बिजनेस के लिए बात करेंगे, तो यस, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ठीक है। और पार्टनर की बात करो कि बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, तो बिजनेस पार्टनर पे यही क्वालिटीज होगी, अच्छे घर से है, सब कुछ है। और जैसे सी, अगर
आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर इमोशंस को लेके बैलेंस है ना, एंड ही इज फुल विद लव, जॉय, हैप्पीनेस, यू नो, पॉजिटिविटी, ग्रोथ है अगर लाइफ में, तो उसके साथ बिजनेस करना, पार्टनरशिप करना बहुत ही अच्छा रहेगा। नेचर कैसी होगी? नेचर मोस्टली जो है ना इसमें, अगर मेल या फीमेल कोई भी रहेगा ना, नर्चर वाला वो होगा, वो आपको देगा हमेशा। वो आपको बहुत, अगर बिजनेस है, पार्टनर है, या कुछ भी है, वो टेक केयर करेगा आपकी। तो हर तरीके से, अगर एजुकेशन की बात करें तो 3 नंबर एम्प्रेस का नंबर, 3 नंबर एक्सपेंशन लेके आता है लाइफ में, जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर क्या होता है? एक छोटा प्लैनेट होता है और फिर वो ग्रो करता चला जाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो खत्म होके आपको जो है ग्रोथ मिलेगी, नई जॉब भी मिलेगी। नई जॉब में अगर आप कोई सैलरी का अप्रेजल का वेट कर रहे हैं, या आप कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। लेकिन जब अगर ये रिवर्स में होगा तो लग्जरीज कम हो जाएंगी। अभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट हाँ, इसमें एक अच्छी चीज है, कोई होम्योपैथी आयुर्वेदी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से ही इनको रिलीफ मिल जाएगा। अभी अगर मान लो हॉलीडेज की या कुछ छुट्टियों की बात करें कि कहाँ जा, कैसी जगह पे जाना पसंद करेगा ये इंसान, तो नेचर में कोई प्रॉपर्टी बाय करनी होगी, तो ये कहीं पे भी, कहीं नेचर में प्रॉपर्टी बाय करेगा। ऐसे होता है ना, एक तो हम कमर्शियल उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टैरो इज समथिंग कि जिसमें आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह का, और कोई भी कार्ड उसमें अपीयर हो सकता है। तो आई वुड से विद माय एक्सपीरियंस कि हर कार्ड में हर क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो तो क्या होता है कि बंदे के ना 2 से 3 जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद तो उसको ये लगता है कि अगर एक्यूरेट रीडिंग है बहुत, वो अपने आप को रेजोनेट कर पा रहा है आपकी रीडिंग से, तो क्या होता है उसके बाद तो वो है ना, फ्रेंड को भी बीच में ले आएगा, अपने पेरेंट्स को, इसको उसको, सबके बारे में पूछने लगता है। तो आ, आपको हमेशा जो रीडिंग है ना, बहुत ध्यान से करनी होगी, कि आप ये देख पाओ कि यस, आंसर इज देयर इन दैट कार्ड। तो बहुत देख के, सोच के, समझ के आपको रीडिंग करनी होगी हमेशा। और एट द एंड आई वुड से कि आपका अगर टैरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगेन आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी लिख सकते हैं, आई विल आंसर यू। और यस, आप जब भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने नोट्स बनाएं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको इन्हीं कार्ड्स के जो ये मीनिंग है, इससे बहुत ज्यादा मीनिंग समझ में आने वाले हैं। जब भी कोई टैरो कार्ड पढ़ने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वो अपने मीनिंग निकालते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत हेल्प होती है। सबके टैरो में अलग अलग प्रिडिक्शंस होती है, बिकॉज टैरो इज समथिंग इंट्यूटिव। टैरो इज नॉट अ फिक्स्ड स्टडीज कि मैंने आपको पढ़ा दिया या मैंने कहीं से पढ़ा तो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टैरो में बहुत कुछ है, टैरो में एस्ट्रोलॉजी भी है, और जो कि आई डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, में अलग से करती हूँ, प्रिडिक्शंस अलग से करती हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टैरो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से फॉर्म होना चाहिए। इफ्स एंड बट्स वाला क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा ना, अगर आपके क्लाइंट को कंफ्यूजन, तो आपका आंसर भी वैसा ही कंफ्यूजन वाला ही निकल के आने वाला है। आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि व्हाट शुड आई आंसर। ठीक है, तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को बताइए कि they have to form their question very clearly, very nicely, so that answer will also very clear and very nice. So thank you so much for watching my video. If you like my video, and if you like my knowledge, please do share and subscribe. And thank you for watching. See you in next video. So card number 4 is the Emperor card. As you can see in this figure, there's a person sitting on a throne, and बहुत ही अथॉरिटेटिव इंसान लग रहा है। और बेसिकली कार्ड के नेम से ही बहुत क्लियर है कि एम्परर,
एम्परर है, ये राजा है। तो अगर इसके मीनिंग का कीवर्ड्स की बात करें तो वो रहेंगे फादर फिगर है, अथॉरिटी है, स्ट्रक्चर्ड है, और एंगर है, डेंजर है, पैशन, लव, तो ऑप्टिमिस्टिक है, क्लैरिटी है, एनर्जेटिक है। सो इस फिगर में आप देख रहे हैं जैसे इसने रेड कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, क्राउन है, एक बहुत ही स्टेबल से सिंहासन पे, एक थ्रोन पे बैठा हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो थ्रोन है वो इसके हेड से ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक। तो इस कार्ड में जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपका काम हो जाएगा। और ये जो फिगर है, फादर फिगर है जो इस थ्रोन पे बैठा हुआ है, ये बहुत ही बहुत हाई वैल्यूज वाला इंसान है, डिसिप्लिन्ड है, एंड किसी भी तरह का इनजस्टिस और इनडिसिप्लिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत और ये रिजिड रहेगा। वाई ही विल बी वेरी रिजिड? अगर आप देखेंगे, ये जो वाइट इसका स्टबल ग्रो किया हुआ है इसने, ये इसकी एज का एक्सपीरियंस बता रहा है। तो वो अभी इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पैशन है, अथॉरिटी है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो इन हिज लाइफ। तो ये अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ही स्टबर्न है, ओल्ड फैशन्ड है। और इसकी स्टबल ये भी बता रही है कि दिस पर्सन इज हैविंग विजडम। एज के साथ इसके पास विजडम भी है। और जब कोई थ्रोन पे बैठा हुआ है, थ्रोन है तो रिस्पेक्ट है इसके पास, ही इज होल्डिंग अ गुड पोजीशन, राइट। और आप देखिए ये यहाँ पे इसने आर्म प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं और इसके शूज भी बहुत ही पॉइंटेड है, तो ये इसके प्रोटेक्टिव होने को बता रहे हैं। तो दिस पर्सन इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द फैमिली, फॉर हिमसेल्फ, और जो लोग भी इससे कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, ये इंसान उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। तो पीछे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, तो इस तरह की अथॉरिटी और इस तरह का पोजीशन पे पहुंचने में इट इज नॉट एट ऑल इजी। तो ये बता रहा है कि इसको स्ट्रगल भी करना पड़ा है। और अगर आप ये इसके हाथ में ये इधर देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये की ऑफ लाइफ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फर्टिलिटी इसको हम बोलते हैं, एंड अथॉरिटी टू रूल। तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ आप देखेंगे तो ये मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अ, इसमें ये जोडियक साइन एरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज यू कैन से कि यहाँ पे ये जो साइन बने हुए हैं इसके थ्रोन पे, जहाँ इसके हैंड्स प्लेस्ड है और जहाँ पे ऊपर की साइड भी, तो ये एरीज का साइन है। और न्यूमरोलॉजिकली अगर हम इस कार्ड की बात करें तो 4 नंबर है, जो 4 नंबर है वो राहु का नंबर है, इल्यूजन का नंबर है। मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में नहीं क्लियर होंगी इनको, मतलब बहुत बहुत जल्दी कंफ्यूज होके रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं। बट ये यहाँ पे अपराइट में नहीं अपीयर होगा, इसका ये मीनिंग, कि इसका जो है अगर ये रिवर्स कार्ड होगा तो इसका ये मीनिंग रहेगा। तो ये कार्ड ओवरऑल फायर एनर्जी का कार्ड है। और यस, तो अब इस कार्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं? सपोज योर क्लाइंट वांट्स टू गेट मैरिड, लव मैरिज है, तो डू यू थिंक कि जो इस तरह का इंसान होगा, जो इस तरह की अथॉरिटी वाला स्टबर्न इंसान होगा, और वो कभी भी मैरिज के लिए मानेगा नहीं, तो पेरेंट्स मीन्स स्पेशली फादर इज गोइंग टू ट्रबल। और ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये उस शादी के लिए, उस प्लान के लिए हाँ नहीं करेंगे। अगर इसमें आपको कोई जॉब के लिए क्वेश्चन है, अगर व्हाट काइंड ऑफ रोल आई विल गेट, तो यू विल गेट अ अथॉरिटेटिव रोल इन द कंपनी, मींस स्टाफ विल वर्क अंडर यू, यू विल बी द डिसीजन मेकर। अगर हम हस्बैंड की फिगर की बात करें कि पार्टनर कैसा होगा, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि टैरो में मेल फीमेल को हम नहीं देखते हैं। ये कार्ड मेल फीमेल दोनों को ही प्रेजेंट करेगा। तो आपका जो पार्टनर है वो इसी पर्सनालिटी वाला होगा,
बहुत ही मैच्योर रहेगा, आप सब कुछ करेगा आपके लिए, लेकिन हाँ एट टाइम्स बहुत डोमिनेटिंग भी होगा, बट वो एक अच्छी सेंस में डोमिनेटिंग होगा। तो इसका क्राउन ऑफ कोर्स बता रहा है कि इसके पास बहुत सारी पावर है, हम इस चीज से भी बोल सकते हैं कि पावर है, एक्सपीरियंस है, तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा। और यस, अगर ऐसे इंसान के साथ आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज गुड, इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलने वाला है। और मेच्योरिटी की भी बात हो गई, इसके पास ये लाइफ में पैशनेट होगा, पावरफुल होगा। और यस, अगर कोई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन अबाउट द इन लॉज फैमिली, तो यस दैट फैमिली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डोमिनेटिंग। सो अगेन आई वुड टेल यू कि जब भी आप किसी कार्ड से कोई आंसर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें हर एस्पेक्ट देखना है। तो सबसे इजी होता है कि सबसे पहले आप कार्ड का ना करेक्टर देखो, कैसा फिगर है और क्या ऑब्स्टिकल्स है, मेच्योर बिहेवियर है या कैसा है। ऑलमोस्ट सभी मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है ना, वो आपको ये इंडिकेट करेंगे मोस्टली, उसमें फिगर्स है। तो फिगर्स का जो नेचर रहेगा, जो बिहेवियर रहेगा, वही आपके आंसर को प्रिडिक्ट करेगा कि वैसा ही नेचर होने वाला है। तो ये इंसान बहुत ही डिसिप्लिन्ड होगा, आपका पार्टनर जो भी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके से पूछ रहा है अपने पार्टनर के बारे में, तो यस वो इनडिसिप्लिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सपोज हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं तो आउटकम में ये आता है, तो आउटकम में आपका रिलेशन एट द एंड, आपके रिलेशन को स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन में रहने की, आप दोनों को डिसिप्लिन लाइफ लीड करने की जरूरत है। सो या दिस इज इट अबाउट दिस कार्ड। और अगर ये रिवर्स में हो जाएगा तो क्या होगा, क्वालिटीज कम हो जाएंगी, ये जो है ना कंट्रोल फ्रीक हो जाएगा ये इंसान। और ये ना ही इतनी इसमें विजडम रहेगी, ये वाइज डिसीजंस भी नहीं लेगा, और इसके इतने वैल्यूज प्रिंसिपल्स जो भी बहुत हाई है वो भी नहीं रहेंगे। और हो सकता है इसके पास ये पोजीशन भी ना रहे जिस ये थ्रोन पे बैठा हुआ है। तो मींस अगर किसी की रीडिंग में रिवर्स में ये कार्ड निकल के आता है तो डेफिनेटली they are not liked by the staff, by the other members, could be कि उसकी जॉब पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी है। और जनरली अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर आपके बहुत सारे फोर आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, तो इट कुड बी कि राहु की महादशा चल रही है और आपकी जॉब भी जा सकती है उसमें। बट ऑफ कोर्स हम एक कार्ड से पूरी रीडिंग नहीं करते हैं, एक कार्ड से सिर्फ हम आंसर दे सकते हैं। बट अगर हमें और एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, और चीजों को भी हम अगर सिचुएशन को देखना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन बनने वाली है, कैसे होने वाला है, तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके जो है ना लेफ्ट और राइट कार्ड्स को भी देखें, उसके साथ हम और कार्ड्स को भी ड्रॉ करें, सो दैट कि आप एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको पता लगे कि क्या होने वाला है उस सिचुएशन में। सो नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 5, द हेरोफेंट। सो दिस कार्ड इज, अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अंडरस्टैंड योर हायर बिलीव्स, वैल्यूज एंड पर्सनल बाउंड्रीज। सी, इट सीम्स लाइक कोई चर्च के फादर हैं, वो उस पे बैठे हुए, थ्रोन पे बैठे हुए हैं, चर्च जैसा ही एक सीन क्रिएट हो रहा है। सामने दो लोग हैं, और एज इफ दिस फिगर इज प्रीचिंग। तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन, और काफी ऑर्थोडॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो है इजीली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत ट्रेडिशनल है, इंट्यूशंस बहुत ही अच्छी होंगी, सोसाइटी एंड इट्स रूल्स, कि उसके रूल्स के बारे में बता रहा है आपको। और ऑफ कोर्स ये पैशनेट है, एडवेंचरस है, और इनोसेंस प्योरिटी का कार्ड है। तो जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में अपेयर होगा तो आप देखिए, ये एक तो अगर सबसे पहले हम जॉब के क्वेश्चन की बात करें, तो डेफिनेटली कोई भी आपको बहुत ही अच्छा इस तरह का रोल मिलने वाला है। अ, अगर जहाँ पे यू आर गोइंग टू टीच, यू कुड बी द प्रिंसिपल। अगर हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रमोशन की बात है, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और आपको हो सकता है कि
I am expecting position B, but I will get position A, means authority वाली. Again, this is the card of authority. But अगर हम शादी की, वेडिंग की, उसकी बात करेंगे ना, तो this person is not meant for. Yes, अगर शादी हो जाएगी तो it's a yes card. But अगर आप रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे तो that person, your person is very intuitive, wisdom है, knowledge है, बहुत ही स्पिरिचुअल है. कुड बी कि वो एज अ काउंसलर कहीं पे काम कर रहा है, या किसी हाई स्कूल में टीचिंग का जॉब भी हो सकता है उसका. और उसका बहुत ट्रेडिशनल रहेगा. आपका जो पार्टनर है ना, उस वो मॉडर्निटी दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं होगी. एज यू कैन सी यहाँ पे दो कीज भी है जो क्रॉस करके रखी हुई है. तो कहीं ना कहीं जो आपका क्लाइंट है ना, दे दे ही और शी इज लुकिंग फॉर सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल गुरु के लिए. तो ये है द की ऑफ हेवन, की ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है. ये ऐसा बोला जाता है. और ये बाल्ड हेड जो है ना, वो आपको बताते हैं स्पिरिचुअलिटी, क्लोजनेस टू गॉड, सरेंडर द ईगो. तो उसके बाद इसने क्राउन पहना हुआ है. और इसका जो क्राउन है दैट इज डिफरेंट. हर क्राउन का एक अलग मीनिंग है. ये जो क्राउन है ना, दैट इज होली स्पिरिट्स क्राउन, और गॉड फादर क्राउन हम कह सकते हैं. और जो एक कॉलम्स बने हुए हैं इसके पीछे आप देख सकते हैं, ये जो कॉलम्स है, ये अथॉरिटी को, स्ट्रक्चर्ड को, बाउंड्रीज को, मीन्स ही इज अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड पर्सन. मतलब हर हर चीज डिसिप्लिन है लाइफ में. इट इज जस्ट नॉट कि इसके पास अथॉरिटी है. तो अगर बिजनेस की बात करें तो नॉलेजेबल पर्सन है, यू शुड गो फॉर बिजनेस. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि चर्च में मैरिज हो रही है, तो दैट्स वाई हम इसको ऐसे भी प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मैरिज के लिए अच्छा कार्ड है. स्टडीज की बात करें तो हायर स्टडीज तक जाएगा बंदा. एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि किसी कार्ड में ध्यान आ जाती है, किसी कार्ड में नहीं ध्यान आती है. तो ऑलवेज गो फॉर द टिपिकल थिंग, कि उस इंसान की क्या क्वालिटीज हैं, उसके कीवर्ड्स क्या हैं. कीवर्ड्स के अंडर आपके सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे. तो ऐसा इंसान हायर स्टडीज के लिए जाएगा डेफिनेटली. जो इसने ये ट्रिनिटी का क्रॉस कैरी किया हुआ है, ये बता रहा है फेमिनिटी के बारे में, वर्जिन मदर, क्वीन, और थ्री वर्ल्ड को भी कह सकते हैं आप. ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेवन को, अर्थ को और हेल को, और कॉन्शियसनेस को, ईगो को, सुपर ईगो को. क्योंकि ये छोटे बड़े, छोटे से बड़े हो रहे हैं अगर आप देखेंगे. तो वो चीज अगेन वो अथॉरिटी को भी बता रहा है. एक हैंड ऊपर है तो वो प्रीच कर रहा है कुछ, जैसे काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है. और यस, ये इसका फर्टिलिटी का भी कार्ड रहेगा. इसमें ओवरऑल इट्स अ यस आंसर. कोई वो नहीं है. 5 नंबर है, मरकुरी से कनेक्टेड है ये कार्ड. तो मरकुरी में क्या होता है कि नॉलेजेबल होता है. और 5 नंबर बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो इस तरीके से आप इस कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अभी क्या होगा कि अगर ये रिवर्स में आ जाता है कार्ड, तो रिवर्स में क्या होगा, ये जो है रिबेलियस हो जाएगा. और फिर ही और शी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ट्रेडिशनल. ही विल कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल्स. जैसे मन करेगा वैसे करेगा. कोई बहुत प्रॉफिट लॉयल तरीके से बिजनेस नहीं करेगा, विजडम नहीं रहेगी. तो ये पर्सन जो है स्टार्ट चीटिंग ऑन पीपल. जैसे भी है अपना पैसा कमाना है, डजेंट मैटर कि गलत तरीका है या ठीक तरीका है. मनी इज द मेन एजेंडा. और नेचुरली जब इंसान ऐसे काम करेगा तो इंट्यूशन भी कम हो जाएगी. तो अगर ये कार्ड आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ जाता है तो डेफिनेटली चीटिंग इज देयर. दैट पर्सन इज गोइंग टू चीट ऑन यू. तो कुछ कुछ चीजों में ये कार्ड बिल्कुल यस बताएगा, और कुछ कुछ चीजों में ये मे भी बताएगा. अभी बिजनेस है, अगर हो सकता है आपका जो पर्सन है, आपका क्लाइंट है, दे वुड नॉट लाइक टू गो फॉर बिजनेस पर्सन लाइक दिस जो बहुत ट्रेडिशनल है. क्योंकि ये बिजनेस में ना बहुत पुराने तरीकों को यूज करने वाला है. बिजनेस अच्छा करेगा लेकिन वही पुराने घिसे पिटे तरीके से. कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आई कैन से कि सपोज अभी सभी काम ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर से होता है, ये कहेगा फिर भी अकाउंट्स को मैन्युअली मेंटेन करना है. तो ये दैट काइंड ऑफ पर्सन है. तो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज कि आप अपने क्लाइंट को करेक्टरिस्टिक्स बताएं कि यस दिस इज द क्वालिटीज इन दिस पर्सन जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. सो वुड यू लाइक टू गो अहेड और वुड यू लाइक टू स्टॉप हियर. तो वहीं पे आंसर आपको क्लियर हो जाता है. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड आवर क्लाइंट इन अ राइट वे. तो नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 6, द लवर्स कार्ड, वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द डेक. और इसको हम मैनिफेस्टेशन कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं और करते भी हैं बहुत सारे लोग. आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है. बहुत सारे लोग जो है ना, कार्ड्स को, टैरो कार्ड्स को स्पेल्स यूज करने के लिए भी यूज करते हैं. तो अगर मैं स्पेल्स की बात करूं स्पेसिफिकली इस कार्ड के लिए, अगर आप अपना डिजायर्ड लव, रिलेशनशिप, मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लवर्स कार्ड के साथ अपनी जो विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिख के पेपर पे अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हैं. और साथ में आप कोई अपना स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं उसमें. और कुछ कोड्स होते हैं, स्विच कोड्स होते हैं, आप उन नंबर्स को भी लिख सकते हैं. तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड पार्टनर एंड डिजायर्ड रिलेशनशिप. So, yes, it is the card of relationship, choices, harmony, and new love, and of course, commitment. It's the card of commitment, sexuality, passion. Uh, yes. तो you can see on screen कि uh, दो फिगर्स है, नेकेड फिगर्स है सबसे पहले तो यहाँ पे नेकेड फिगर्स जो है ना, दैट इज शोइंग ओपननेस एंड ऑनेस्टी, सेक्सुअलिटी एंड बाउंड्रीज. ये यहाँ पे आपको लस्ट नहीं बता रहे हैं. लवर्स कार्ड जो है, लस्ट से बहुत दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है. यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है ना, बहुत कमिटमेंट है. और जो पीछे आपको ट्री दिख रहा है ना, ये ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ नॉलेज इसको हम बोलेंगे. और टेम्पटेशन है, इनोसेंस है, एक्सपीरियंस और मेल फीमेल एनर्जी को दिखा रहे हैं. और आप देखिए यहाँ पे एक स्नेक है इस ट्री पे, अगर आप देखेंगे तो स्नेक इज विजडम ऑफ एक्सपीरियंस एंड वॉर्न्स अगेंस्ट टेम्पटेशन. तो यहाँ पे वार्निंग ये है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू बेस्ड ऑन, अगर एक इंसान को है कि लस्ट, यू नो, दे वांट जस्ट सेक्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तो ये वार्निंग है यहाँ पे कि नहीं, ये रिलेशन सिर्फ लस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. एंड ऊपर से आप देख रहे हैं कि एंजल है पीछे. तो एंजल आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. इस रिलेशनशिप को बनने से कोई रोक नहीं सकता. ये रिलेशनशिप के ऊपर गॉड की ग्रेस है. और पीछे येलो सन है. येलो सन अपने आप में ही कार्ड के में का जो पोटेंशियल है, द मूवमेंट, उस ये कार्ड जब आपकी रीडिंग में निकल के आएगा तो उस सिचुएशन में नॉर्मल से ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत हाई पोटेंशियल है. तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे आप ये ग्रे क्लाउड्स देख सकते हो, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है. हो सकता है आप आपके क्लाइंट को कुछ तरह, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो सकता है. बट डजेंट मैटर, यू कैन गाइड कि थिंग्स आर गोइंग इनटू राइट डायरेक्शन. आपको बिल्कुल भी वरिड होने की, सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस कार्ड में. और ये जो न्यूडिटी है ना यहाँ पे, ये बता रहा है पैशन दैट हैपेंड व्हेन मेन एंड वुमेन मीट इन फुल फ्रंटल न्यूडिटी. तो इसमें कुछ भी लस्ट वाला अगेन नहीं है, जस्ट प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप बिटवीन द टू सोल्स. दिस इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग. तो अगर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करें कि बिजनेस एंड ऑल, तो अच्छा रहेगा ओवरऑल कि इस इंसान के साथ बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो अगर हम फिगर्स की बात करें तो फिगर्स का नेचर कैसा है, न्यूडिटी है, बहुत क्लियरिटी है, बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस रहेगा, रिलेशनशिप भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, शादी भी हो जाएगी. और अगर सिर्फ पार्टनरशिप में है, मतलब अभी रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, बिजनेस में पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा. और ये कार्ड नंबर 6 है, तो 6 इज फॉर वीनस. वीनस अपने आप में लाइफ में यही चीजें बताता है ना, आपकी लग्जरी, आपका स्पाउस, आपके पास
टेलिंग अबाउट द किड्स एंड ऑल। तो अपने आप ही हर चीज की यहाँ पे प्रेजेंट है, सब कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ यस कार्ड। बट एक चीज है, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। यहाँ पे ये जो प्यार है ना, ये प्यार वो वाला होने वाला है कि सपोज एक बार आपने फोन कॉल स्टार्ट की तो कई घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं लग रहा है, और सारे काम सफर कर रहे हैं, आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि बाकी सब चीजें सफर कर रही हैं, राइट। तो इन दैट केस आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस भी देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक बार कॉल स्टार्ट हुई तो आप बात ही करते रह गए, राइट। और एट टाइम्स यहाँ पे एक और चीज भी निकल के आती है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट स्टिल देयर इज समथिंग व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग। तो यहाँ पे 101% कि दोनों लोग या एक पार्टनर बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, वो ये वाली चीज आ जाती है, खाना खाया, क्या खाया, कितने बजे खाया, राइट, बार बार कॉल करते रहना। तो समटाइम्स अगर ये कार्ड अपीयर हो रहा है और रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो यू आर गोइंग टू सजेस्ट योर क्लाइंट कि गिव सम स्पेस इन दिस रिलेशनशिप। ऐसे एक दूसरे के ऊपर हावी होने की जरूरत नहीं है, रिलेशन को स्पेस दीजिए। देयर इज लव, देयर इज कमिटमेंट, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप खराब भी हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि किसी भी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। जब ये रिवर्स में होगा ना, तो इनमें डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन पे रह जाएगा। डिसहार्मनी होगी, बहुत सारे फाइट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यस। तो अगर मैरिज होने वाली होगी तो समहाउ वो डिले हो जाएगी, आपको डिजायर्ड पार्टनर हो सकता है नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चीज ऐसी निकल के आ जाएगी, कोई पास्ट का रिलेशनशिप या कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इसके साथ आपके पास रिवर्स में आ जाता है द एम्परर कार्ड, या हमारे पास आ जाता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एग्जाम्पल के लिए, या फिर आ जाता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन डेफिनेटली देयर इज चीटिंग। आपका पार्टनर डजेंट मैटर रिलेशनशिप में या बिजनेस में चीटिंग होगी, देन इट्स अ नो कार्ड। सो आफ्टर दैट, कार्ड नंबर 7, the chariot card. 7 stands for Ketu. So again, it's a card of intuition, और काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, बहुत डिटेलिंग में जाएगा ये इंसान, और काफी अच्छे रैंक पे भी काम कर रहा होगा। दिस आई एम टेलिंग अगर बहुत सारे जैसे 7 आ जाते हैं आपकी रीडिंग में, और तब। So upright में it's a card of success, victory, mastery, moving forward, and determination, assertive, control, और क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन है, मूवमेंट है, प्रोग्रेस है। तो थिंग्स विल मूव इन दिस कार्ड, ठीक है। और इनोसेंस है, मस्कुलिन एनर्जी है, जैसे कि दिख ही रहा है कि बहुत फिगर जो है ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और सारा सब कुछ है। तो यस, जब भी ये कार्ड इसमें जो ये फिनिक्स बैठे हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक, ये बताते हैं लाइफ मिस्ट्रीज, लाइफ की मिस्ट्री के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। और जो इसने ये वर्थ पहना हुआ है यहाँ पे स्टार वाला, ये इसका बता रहा है विक्ट्री एंड ऑनर्ड इन लाइफ। तो ये जो फिगर है ना, इट्स अ वेरी ऑनर्ड फिगर, ठीक है। और जो स्टार्स हैं इसके पीछे कर्टन पे, वो आपको बता रहे हैं फ्रीडम ऑफ द यूनिवर्स। एंड जो ये पर्सन है, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे इसकी स्टैंडिंग पोजीशन आपको इंडिकेट करती है कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ और फॉर योर बिलीव्स। जो भी आपके बिलीव्स है, जो भी जिस भी चीज में आप विश्वास करते हैं, उसके लिए स्टैंड लीजिए, टेल टू एवरीवन। अभी इंट्यूशन बहुत अच्छी कैसे है ना, यहाँ पे ये देखिए शोल्डर पे इसके दो जो है मून है, और ये इसके आर्म प्रोटेक्टर्स क्या बता रहे हैं, ही इज रेडी फॉर समथिंग, ही इज रेडी फॉर द फॉर अ बिग फाइट, यू कैन से
fight could be for the life, means he has those energy and he has that potential कि ये अपने लिए fight कर सकता है ये person. ठीक है. और उसके बाद और पीछे पीछे जो है इसके बहुत सारी ये भी बिल्डिंग कह सकते हैं आप दिखाई दे रही है, या किला टाइप में कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो इसकी प्रॉपर्टी और एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं कि वो पीछे है ये आगे है, तो ही इज एबल टू विन एवरीथिंग इसकी अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग. कि यहाँ पे जो विंग्स बने हुए हैं ये विंग सन है, बीच में सन है और सन के विंग है. तो ये इट इज टेलिंग अबाउट द इनर सेंटर एंड द लाइफ एनर्जी. आपकी लाइफ की एनर्जी को बता रहा है ये यहाँ पे. एंड या यहाँ पे ये देखेंगे ना तो ये स्पिनिंग टॉप है, बैलेंसिंग आउट आवर ऑपोजिट्स इन लाइफ. तो ही हैज दैट पोटेंशियल. ये जो फिगर है ना इसमें वो पोटेंशियल है कि ये जो है ऑपोजिट जो भी कुछ है लाइफ में, बैलेंसिंग आउट, ही इज एबल टू बैलेंस कुछ भी चीजों को जो नेगेटिव या ऑपोजिट चीजें लाइफ में हो रही है, बट द पर्सन इज नॉट विलिंग टू, वो ये सब चीजें उसको बैलेंस कर सकता है. तो इट्स अ यस कार्ड. और यहाँ पे जो है ना, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. अगर हम सिर्फ करेक्टर के बारे में ही बात करें तो ये जो फिगर है डिटर्मिन्ड है और इसका फोकस बहुत ही क्लियर है. बट यहाँ पे एक वार्निंग भी है. पता है वो क्या वार्निंग है? कि सी ही इज गोइंग समवेयर, ही इज मूविंग फॉरवर्ड, बट इसने इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है. ही और शी नीड टू कंट्रोल द स्पीड. अगर मान लो मेरा करियर का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी है, बट आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग और मेरा जस्ट फोकस है अपने करियर पे है. और तो क्या होगा, मैं बहुत स्पीड से जाऊंगी आगे तो इट कुड बी कि और चीजें इग्नोर हो जाएंगी, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस मुझे चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ही नीड टू बैलेंस हिज स्पीड. इट्स अ कार्ड ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो. तो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, सब कुछ है. इस बेसिकली इस करेक्टर से ना, इस पर्सन से आप इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. दिस पर्सन इज मोर जस्ट कि करियर पे फोकस किया हुआ है, अच्छी ग्रोथ है लाइफ में, ही इज अ गुड पर्सन, शी इज अ गुड पर्सन, बट बहुत इमोशनल टॉक्स आप इसके साथ नहीं कर सकते हो. ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा खुश नहीं रख सकता है अगर इट्स अबाउट द रिलेशनशिप. ये बहुत अच्छा पार्टनर, ही एक्चुअली ही और शी इज अ गुड पार्टनर, बट नाउ इट डिपेंड्स कि आप कैसे हो, आपका क्लाइंट का नेचर क्या है, क्या वो ऐसे नेचर के साथ कोप अप कर सकते हैं. एंड यस ऑफ कोर्स जब चैरियट कार्ड आएगा ना तो वहां पे दैट पर्सन इज वेरी वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप. कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि फोकस बहुत ही क्लियर है, सामने देख रहा है वो. उसको कुछ नहीं है कि साइड में क्या हो रहा है, जिंदगी में पीछे क्या हो रहा है, सिर्फ आगे ही आगे फोकस करेगा. सब चीजों को बैलेंस कर लेगा, बहुत ही हेल्पिंग स्पाउस या पार्टनर बिजनेस में रहेगा, सारी चीजें वो करेगा. यस, दिस पर्सन इज नॉट अ पार्टी टाइप पर्सन की वो आपके साथ कहीं पे हैंग आउट करने जाएगा, नहीं वो बिल्कुल नहीं जाएगा. और फोकस बहुत क्लियर होने की वजह से उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है लाइफ में, हर चीज को लेके. डजेंट मैटर, शादी का डिसीजन है एकदम से लेगा. ठीक है. और अगर कोई ट्रैवलिंग है, सडन ट्रैवलिंग्स होंगी, सब कुछ सडन रहेगा. और यस, जनरली क्या होता है कि वी नीड और वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप जो हमें इमोशनल सपोर्ट भी दे सके. बट एट टाइम्स होता है कि सम पर्सन आर वेरी प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल कौन लोग होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं जिनके पास जो पेंटिकल्स जिनकी रीडिंग में बहुत ज्यादा होते हैं. दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. वो कभी भी इनप्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं लेंगे. दे विल ऑलवेज लुक कि कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. तो दैट इज ओके. लॉयल है, हार्ड वर्किंग है, अच्छे काम में बिजनेस में पोजीशन है, फोकस्ड है, क्लैरिटी है लाइफ में, कितनी सारी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं. बट हाँ, जो कप्स अगर किसी की रीडिंग्स में बहुत ज्यादा है, हु इज वेरी वेरी इमोशनली, तो उन लोगों के साथ ऐसे इंसान का आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है. तो यस, वी स्पोक अबाउट रिलेशनशिप, करियर,
एंड जॉब, फैमिली, अगर हम फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली में अच्छा अच्छा रहेगा। अगर हम ओवरऑल फैमिली की बात करें ना कि ये सो एंड सो फैमिली मेरे लिए कैसी रहेगी, तो सब अपने काम से काम रखेंगे। इस फैमिली में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं पी रहे हो। नहीं, भूख है, आओ खाना खाने। नहीं भूख है, मुझे नहीं खाना है, तो दे विल बी सेइंग यस ओके डोंट ईट। वो आपको आके ये नहीं कहने वाले। जैसे द लवर्स कार्ड की अगर हम बात करें ना, प्रीवियस कार्ड की, तो उसमें क्या होगा, कपल्स हैं, फैमिली है या कुछ भी है, तो दे विल से कि नहीं आके खाना खाओ, खाना खाना चाहिए, साथ में बैठ जाओ, थोड़ा सा खा लो। दे विल फोर्स यू, राइट। इसमें क्या है, चैरियट में क्लियरिटी है, नहीं खाना ओके डोंट ईट। दे विल नॉट कम बिहाइंड यू टू चेज यू, आप कह सकते हो। ठीक है, अगर ये कार्ड आपका रिवर्स में आ जाता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, इसको कोई क्लियरिटी नहीं है, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली मेट विद एन एक्सीडेंट। पक्का, हर हालत में एक्सीडेंट से हो ही जाएगा इसका। तो कंफ्यूजन रहेगा, पैसिव होगा, बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और बिजनेस अगर हम बात करें तो बिजनेस में भी ये उतना जैसे पहले बहुत एफर्ट्स डाल रहा था और बहुत इसको फोकस क्लियर था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, वो सब चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। काम में डिले भी हो जाएगा, और ये शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए भी आपको लटका के रखेगा कि करेंगे देखेंगे आगे जाके, थोड़ा टाइम ये हो जाए लाइफ में, वो हो जाए लाइफ में। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर। 8 नंबर इज कनेक्टेड टू सैटर्न। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न इज ऑलवेज सेम, आपको कभी कुछ डिनाई नहीं करता है। सैटर्न सिर्फ डिलेज लेके आता है, और क्या है कि अगर आप अपने 100% एफर्ट्स डालोगे तो सक्सेस विल बी ऑन योर साइड। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि कभी भी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में कर जाते हैं ना, जिससे आपने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि ये लाइफ में इतना अच्छा कर सकते हैं, या इतनी प्रोग्रेस, इतनी ग्रोथ हो सकती है, ये वही लोग हैं जो कि ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ उनकी लाइफ में हो जाती है। तो इसके अगर कीवर्ड्स की बात करें तो कंट्रोल है, करेज है, कंपेनियनशिप है, और सेल्फ कंट्रोल है, और ये लियो को प्रेजेंट करता है। एंड चेज, चेज करना इज ऑल्सो, चेजिंग है यहाँ पे। और सबलेट पावर है, इंटीग्रेशन ऑफ एनिमल सेल्फ, करेज, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो नाम ही स्ट्रेंथ है इस कार्ड का। तो यस, अगर अगर मैं एक लाइन में इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, तो आई वुड से यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ until you are not going to test yourself, until you are not going to put yourself in that situation. एट टाइम्स होता है ना कि यस नहीं, मुझे वो रिलेशनशिप या वो चीज बहुत हार्ड लग रही है, XYZ कोर्स है, बिजनेस है, जॉब है, बहुत हार्ड लग रही है, बट नो, आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि यू हैव दैट पोटेंशियल, कि यू कैन डू इट। एज यू कैन सी कि सबसे पहले तो लॉयन है, तो लॉयन तो अपने आप में स्ट्रेंथ, विल पावर, इन्हीं सबको इंडिकेट कर रहा है। तो इसके पीछे हर फिगर में, हर कार्ड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स मिलेंगे। तो ये जो माउंटेन इतने ऐसे दिखाए हुए हैं ना, इसमें ब्लू कलर के माउंटेन्स हैं बेसिकली, तो वो एक्सपीरियंस और अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। तो उसके बाद इसने लेडी है, वाइट ड्रेस पहनी हुई है, शी इज वेरी पीसफुल, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो सक्सेस इज देयर। जो भी आप काम कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो, कुछ भी है, वो है ही है। तो सी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो लॉयन है ना, इसका कलर जो है दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज गिव्स यू चॉइसेस, मीन्स आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते हो। तो जो हैंड है, जिस तरीके से इसने हैंड एक फोरहेड पे रखा हुआ है लॉयन को, दूसरे टेम कर रही है, दूसरा हाथ इसने माउथ के अंदर डाला हुआ है, डालने की कोशिश कर रही है, तो वो ट्रस्ट है कि यस ये मुझे हार्म नहीं करेगा, इस सिचुएशन में मेरे को हार्म नहीं होगा। और कहीं ना कहीं बहुत पैशन है इसमें कि यस शी विल डू इट, शी कैन डू इट। और ओवरऑल अगर मैं कार्ड की एक रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो ये जो है वेरी पॉजिटिव कार्ड, ब्राइट कार्ड है। तो अब अगर
इसमें मैं बोलूंगी कि आपका जो क्लाइंट आएगा ना वो बहुत ही इम्पेशेंट होगा। तो जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा तो आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि बी पेशेंट, थिंग्स विल बी ऑन योर साइड, डिसीजन विल बी इन योर फेवर, यू विल विन द सिचुएशन। और 8 नंबर है ना, बहुत एक्सट्रीम्स का नंबर है। और लेकिन अभी आप अगर इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर, द वे शी इज काम, शी इज टेमिंग दिस लॉयन एंड पुटिंग वन हैंड इनसाइड, तो कहीं ना कहीं ये इस आपको इंडिकेट कर रहा है कि यस, हैव पेशेंस, चीजें हो जाएंगी। आप किसी भी सिचुएशन को प्यार से और केयर से काम डाउन कर सकते हैं। मोस्टली जब ये रिलेशनशिप में आता है तो पर्सन माइट बी इन अ रिलेशनशिप, एग्रेसिव पार्टनर है, सोच लो कि लॉयन जैसा ही है। मतलब बात बात पे भड़क जाना। और तो कैसे टैकल करना है अब, सामने वाला रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं जाना चाह रहा है, तो कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करना है, प्यार से, पेशेंस से। इट इज जस्ट अ फेज। हो सकता है पार्टनर की या जो आपका क्लाइंट है उसकी कोई आर्ट की दशा महादशा कुछ चल रही है, ऐसा ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो पेशेंस से बिजनेस विल आल्सो ग्रो। बिल्कुल भी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि डिनायल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिलेज आर देयर। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि 100% सक्सेस इज देयर, बिकॉज ऑफ दिस इंफिनिटी सिंबल। इंफिनिटी सिंबल जहां पे भी आ जाएगा ना, तो सी इट इज नेवर गेटिंग ओवर ना, ऐसे 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 करके घूम रहा है। तो सक्सेस लेफ्ट से राइट से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, कहीं ना कहीं आ जाएगी। जस्ट बी पेशेंट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब है, क्लाइंट इज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड कि नहीं मेरे को तो जॉब छोड़ देनी है, आई कैन नॉट डू दिस जॉब, बहुत स्ट्रेस है इस नौकरी में, तो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये नौकरी, या कुछ भी इस तरह का भी हो सकता है। तो आपको उस टाइम बिल्कुल 100% आंसर देना है कार्ड में, जब ये कार्ड अपेयर होगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, यू विल गेट विन, एंड यू शुड पुट योर एफर्ट्स, एंड सक्सेस विल बी ऑन योर साइड। डेफिनेटली यू विल विन द सिचुएशन। प्रमोशन नहीं मिल रहा है, स्टक है, तो जरूर से भी जरूर मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जैसे हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज इनके सिग्नेचर की वजह से भी हो। तो इन दैट केस, अगर आपको ग्राफोलॉजी आती है, या आप इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर स्पेशली, मोस्टली 8 नंबर जिनका डेस्टिनी होता है ना, वो सिंगल नेम से सिग्नेचर कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। तो 8 नंबर जब भी आपका डेस्टिनी नंबर है, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं यू नीड टू एड योर सेकेंड नेम ऑल्सो। और मोस्टली केसेस में मैंने देखा है 4 और 8 में नेम करेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 नंबर वाले लोग और 8 नंबर डेस्टिनी वाले लोग थोड़ा सा अपने नेम नंबर को भी ध्यान में रखें, हर चीज को ध्यान में रखें। एंड देन जो सक्सेस इनको मिलती है ना, वो सक्सेस किसी और को नहीं मिलती है। एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है, दे पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो पेशेंस एंड सक्सेस, ये इज टुगेदर। बी पेशेंट एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो उसके बाद अगर ये रिवर्स में कार्ड अपियर हो जाता है समवन, तो वीकनेस है, डाउट है, इम्पेशेंट है, नॉट एट ऑल करेजियस, और फिर ये सिर्फ है ना, ये दे विल बिकम कंट्रोल फ्रीक पीपल। अपराइट में क्या था, दे विल जस्ट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन टू गेट और टू मेक इट बेटर। अभी क्या हो जाएगा, दे विल ट्राई टू गेट कंट्रोल फ्रीक टाइप, दे विल ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन फ्रीकी होके बिल्कुल। तो उस उसमें इम्पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, दे विल नॉट मेक एनी राइट डिसीजन, और रिलेशनशिप में आगे भी ग्रो नहीं करेंगे। इन्फिनिटी अब काम नहीं आएगी। इन्फिनिटी का जो वो है ना, ब्लेसिंग्स हैं जो गॉड की तरफ से, वो सब दूर हो जाएंगे। इन्फिनिटी का सिंबल जो है ना, यू कैन से कि गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वो हेड पे नहीं है, क्राउन चक्रा के ऊपर आ रहा है ना। क्राउन चक्रा इज जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स अबव फ्रॉम योर हेड। तो ये उसको भी इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा इज बैलेंस्ड।
और अगर मान लो बहुत ज्यादा परेशान है क्लाइंट, तो मीन्स उसका नहीं है, दे नीड टू गेट काम फर्स्ट, they can get done some healing from somewhere, they can do some meditation. And meditation, say, don't get confused here ki I'm talking about that meditation that you have to focus on one point. No, meditation is something, where your brain is empty. Maybe वो आपको कुकिंग करने से हो रहा है, बेकिंग करने से हो रहा है, कोई पेंटिंग करने से हो रहा है, अपने घर को डेकोरेट करने से हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप का ब्रेन कहाँ एम्प्टी होता है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज होती है जहां पे अगर आप रियलाइज करोगे, इफ यू विल थिंक अबाउट इट, आपका ब्रेन बिल्कुल एम्प्टी है व्हाइल यू आर डूइंग दैट वर्क। इट कुड बी कि म्यूजिक भी हो सकता है, नेचर वॉक हो सकती है, जिमिंग हो सकता है, वट एवर makes you happy, or whatever makes your mind empty totally, you know away from thoughts. So that thing is very very important. So you should do that. It is going to help you a lot. और दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आपका क्लाइंट है ना, वो पेशेंस सी ऐसे ही नहीं आएगी। आई एम जस्ट सेइंग कि ओके, हैव सम पेशेंस। कहाँ से आएगी? व्हेन आई एम रेस्टलेस, फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू कम? नो। सो इन दैट केस आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि व्हाट डू यू लाइक टू डू मोस्ट, वो चीजें कीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। And yeah, yes, these things will help you to get calm down in the current situation, or success will be on your side. This is it about the strength card. So in next video we will start doing other cards. We will start from card number 9. और एट द एंड आई वुड से कि आपका अगर टैरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगेन आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी लिख सकते हैं। आई विल आंसर यू। और यस, आप जब भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने नोट्स बनाएं। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको इन्हीं कार्ड्स के जो ये मीनिंग है, इससे बहुत ज्यादा मीनिंग समझ में आने वाले हैं। जब भी कोई टैरो कार्ड पढ़ने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वो अपनी मीनिंग निकालते हैं, अपनी एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत हेल्प होती है। सबके टैरो में अलग अलग प्रिडिक्शंस होती है, बिकॉज टैरो इज समथिंग इंट्यूटिव। टैरो इज नॉट अ फिक्स्ड स्टडीज कि मैंने आपको पढ़ा दिया या मैंने कहीं से पढ़ा तो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टैरो में बहुत कुछ है। टैरो में एस्ट्रोलॉजी भी है, और जो कि आई डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी में अलग से करती हूँ, प्रिडिक्शंस अलग से करती हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टैरो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से फॉर्म होना चाहिए। इफ्स एंड बट्स वाला क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा ना, अगर आपके क्लाइंट को कंफ्यूजन, तो आपका आंसर भी वैसा ही कंफ्यूजन वाला ही निकल के आने वाला है। आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि व्हाट शुड आई आंसर। ठीक है, तो आप हमेशा अपने क्लाइंट को बताइए कि they have to form their question very clearly, very nicely, so that answer will also very clear and very nice. So thank you so much for watching my video. If you like my video, and if you like my knowledge, please do share and subscribe. And thank you for watching. See you in next video.